बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 की गणित की कार्यपुस्तिका अंकों के जादू के सप्ताह 7 के सारे अभ्यास करेंगे। चलिए अभ्यास 1 पर चलते हैं। प्रश्न है 1, 10-10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का बंडल बनाइए। बच्चों, यहाँ माचिस की तीलियाँ 10 के बंडल में बनी हुई है। एक बंडल में 10 माचिस की तीलियाँ हैं, तो हमें इसके 100 के बंडल बनाने हैं। तो 10-10 के बंडल बनाने हैं, 10-10 करके 100 हो जाएंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें 10 के 10 बंडलों पर घेरा लगाना है। अब घेरा लगाइए। अब 10 के बंडलों पर हमने घेरा लगा दिया। 10 बंडल मतलब 100। एक बंडल में 10 माचिस की तिलियाँ हैं, तो 10 बंडलों में 100 माचिस की तिलियाँ हुई। अब आगे भी 10 का बंडल बनाना है। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 ही दिया गया है, इसलिए सारे बंडलों पर हम घेरा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, 10 पर हम घेरा लगाएंगे। इसमें 11 बंडल दिए हैं, हम 10 पर घेरा लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न पर दिए गए बंडल को गिनिए और तीलियों की संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, अब इनको गिनना है। हमारे सामने कितने बंडल हैं, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 5 बंडल हैं, और ये 5 बंडल में कितनी माचिस की तिलियाँ हैं? तो एक बंडल में 10 माचिस की तिलियाँ हैं। 10, फिर दूसरे में भी 10, तो 10-10 20, फिर 10 और 30, फिर उसके आगे 10 और 40, फिर 10 और 50। तो हम नीचे 50 लिख देंगे। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ हमारे सामने कितने बंडल हैं, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 बंडल हैं, तो हमें पता लगाना है कि इन 10 बंडलों में कितने माचिस की तिलियाँ हैं। एक बंडल में 10 है, तो चलिए 10 20 30 करके भी हम गिन सकते हैं। चलिए गिनते हैं 10 20 30 करके। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ 100 माचिस की तिलियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर, एक माला 10 फूलों से बनी है। दी गई मालाओं को देखें और फूलों की संख्या लिखिए। ठीक है, तो एक माला में 10 फूल हैं, तो यहाँ हमारे पास कितनी मालाएं हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 5 मालाएं हैं। अब इनमें फूलों की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो गिन लेते हैं। 10 20 30 40 50। 50 आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कितनी मालाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 माला है, तो एक माला में 10 है फूल। तो 10 20 30 आप गेम भी खेलते होंगे, छुआछूत, तो उसमें 10 20 30 करते होंगे। इस तरह से भी गिन सकते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इसमें 100 फूल हैं। चलिए दूसरे अभ्यास पर चलते हैं। अभ्यास 2, पहला प्रश्न है 10-10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का बंडल बनाइए। 100 के बंडल, 10 के बंडल एवं खुले की संख्या लिखिए। तो चलिए बच्चों, हमें 100 का बंडल बनाना है। यहाँ 10-10 के 10 बंडल को, पहले 10 के 10 बंडलों पर हम घेरा लगाएंगे। चलिए 10 बंडल गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो ये 10 के बंडल बंध गए, इनको बांध लेना है। तो 10 के बंडल एक में हम लोगों ने बांध लिया, तो ये 100 का हो गया। तो 100 के कितने बंडल हमारे पास हैं, एक है। इन्हें एक रस्सी से बांधे हैं। समझ लीजिए आप कि मान लीजिए इन्हें रस्सी से बांधा गया है, तो एक बंडल है। 100 के एक बंडल। अब देखते हैं 10 के कितने बंडल बचे हमारे सामने। 1 2 3।
तो हम लिख देंगे 10 के 3 बंडल है। और खुले कितने हैं माचिस की तिलियाँ, कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ हम खुले में 4 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी हमें 10 का बंडल बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन्हें भी मान लीजिए हमने रस्सी से बांध लिया, तो ये 100 के कितने बंडल हो गए, 1। और अब चलिए देखते हैं 10 के कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास 10 के 5 बंडल हैं। और खुली माचिस की तिलियाँ कितनी हैं, 1, तो हम 1 लिख देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 2, एक चित्र में 100 खाने हैं, यहाँ कुल कितने खाने हैं। तो बच्चों एक चित्र में 100 खाने हैं, दूसरे चित्र में भी 100 खाने हैं, तीसरे चित्र में भी 100 खाने हैं। ठीक है, सब पे 100 लिख दिया गया। अब जोड़ लीजिए सबको, 100 200 300, यानी कि हमारे पास 300 खाने हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ कुल 224 खाने हैं, इन्हें 227 खाने बनाने के लिए और खाने के चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों, 224 खाने आपके पास है, इन्हें 227 खाने बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये चित्र में 100 खाने हैं, यहाँ हम 100 लिख देते हैं, 100 हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरे में भी 100 लिख दिया। और 10 के कितने हैं, 10 10 20 हो गया, 10 10 20 4 24, 10 और 10 20 होता है बच्चों, और ये 4 खुले हुए हैं। ठीक है बच्चों, 4 24 हो गया हमारे पास। अब इसको 27 बनाना है, तो 3 बॉक्स और बनाएंगे, 1 2 3, ये कुल 7 हो गया। तो 100 100 200 और 10 10 20, 220 और 7 27, यानी हमें 3 बॉक्स और बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास 3 पर। दस बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का बंडल बनाइए। 100 के बंडल, 10 के बंडल एवं खुले की संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हमें 10 के बंडल पर घेरा लगाना है, जैसा पहले किया था। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बंडलों पर हम घेरा लगा लेंगे, ये बन गया 100 का बंडल। ठीक है बच्चों, ये 100 का एक बंडल है हमारे पास, तो 1 सैकड़ा। ठीक है बच्चों, अब 10 के बंडल कितने गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 के बंडल हमारे पास 6 हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि 6 दहाई, 6 दहाई मतलब 60 हुआ। 6 बंडल में 60 तिलियाँ हैं। अब खुली तिलियाँ कितनी हैं, 2, तो हम इकाई में 2 लिख देंगे। अब इसका संख्या बना लेंगे, संख्या है 162, इसे हम पढ़ेंगे 162। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ सैकड़ा में 1 दिया है, दहाई में 3, इकाई में 6। ठीक है बच्चों, सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मीन्स 100, 3 दहाई मतलब 30 और 6 इकाई, 30 6 36, तो हम लिख देंगे 136। अब दूसरी संख्या पर चलते हैं, 2 सैकड़ा 7 दहाई 8 इकाई, इसका मतलब है 200, 7 दहाई मतलब 70 और 8 इकाई, तो 70 8 78, 278 हम लिख देंगे यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं, 4 सैकड़ा 3 दहाई 2 इकाई, इसका मतलब है 400, 3 दहाई मतलब है 30 और 2 इकाई, 30 2 32, 432। अब आगे पढ़ते हैं, 2 सैकड़ा 2 दहाई 4 इकाई, मतलब 200, 2 दहाई मतलब 20, 4 इकाई मतलब 4, तो 20 4 24, 224। ठीक है बच्चों, 224 आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। गिनकर सैकड़ा, दहाई, इकाई और संख्या लिखिए। ठीक बच्चों, हमारे सामने जो चित्र है इसमें 100 100 खाने बने हैं। चलिए इन पर 100 लिख देते हैं।
100, दूसरे में भी चित्र में भी 100 है, तीसरे चित्र में भी 100 है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कितने सैकड़े हो गए? 100 मीन्स सैकड़ा, हमारे पास 3 सैकड़ा है, तो सैकड़ा के खाने में हम 3 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं 3। अब दहाई, दहाई मतलब 10-10 के, 10-10 के कितने बॉक्स हैं? बंडल है, 10-10 20, मतलब कि 10-10 के 2 बंडल हैं, 2 दहाई, 2 दहाई मतलब 20, और इकाई कितना है? 1, तो इकाई की जगह पर हम 1 लिख देंगे। तो संख्या क्या बनी इससे? 321, 321। चलिए 321 लिख देते हैं। अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं, संख्या लिखिए। अब यहाँ भी चित्र में हम 100 लिख देंगे, 100 के बॉक्स बने हैं एक चित्र में, दूसरे में भी 100 के खाने हैं। ठीक, तो हमारे पास 2 सैकड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, अब आगे कै दहाई हैं? 10-10 के 3 बॉक्स हैं हमारे पास, 10 20 30। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए कितनी इकाई हैं? 1 2 3 4 5, 5 इकाई हैं। यहाँ 5 भी लिख देते हैं, 5 इकाई हैं। अब सबको जोड़ लेते हैं, 100 200, ठीक है, 200 10 20 30, 30 में 5 जोड़िए, 30 5 35, 235 लिख देंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रभाव। जोड़ कीजिए। हमारे सामने माचिस के बंडल दिए हैं बच्चों, माचिस के 3 बंडल हैं, तो 3 बंडल मतलब 30 माचिस की तीलियाँ, एक बंडल में 10 माचिस की तीली होती हैं, तो नीचे हम 30 लिख देंगे। और खुली हुई माचिस की तीलियाँ 4 हैं, तो उसके सामने हम 4 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं 30 और 4, 30 4 34। ठीक है बच्चों, अब नीचे है 2 माचिस के बंडल, 2 माचिस के बंडल मतलब 10 10 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। और खुली माचिस की तीलियाँ हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 20 6 26। ठीक है, अब चलिए नीचे चलते हैं। एक बंडल मतलब 10 माचिस, तो यहाँ 10 लिख देंगे, और एक इधर है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, 10 1 11। अब नीचे देखिए 2 बंडल है, 2 बंडल मतलब 20, और खुली हुई माचिस की तीलियाँ 2 3 4 5 6 7, 7 माचिस की तीलियाँ हैं, तो हम 7 लिख देंगे, तो 20 7 27। अब नीचे 3 बंडल है, 3 बंडल मतलब 30 माचिस की तीलियाँ हैं, और 3 अलग से हैं, इकाई के स्थान पर 3, 30 3 33 लिख देंगे। चलिए अब 2 बंडल है, 2 बंडल मतलब 20 माचिस की तीलियाँ, और खुली हुई माचिस की तीलियों को गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो 20 और 5 25। ठीक है बच्चों, अब नीचे 4 बंडल हैं, 4 बंडल मतलब 40 माचिस की तीलियाँ, 40 लिख लीजिए, और 3 खुले हुए हैं, 3 40 3 43। अब उसके नीचे माचिस के 2 बंडल की तीलियाँ हैं, मतलब 20, और इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20 9 29। अब नीचे 4 बंडल हैं, 4 बंडल मतलब 10 20 30 40, 40 माचिस की तीलियाँ हैं, और खुले हुए देखते हैं 1 2 3 4 5, 40 5 45। ठीक है बच्चों, अब देखिए दहाई के स्थान पर कोई माचिस के बंडल नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, और इकाई के स्थान पर 5 माचिस की तीलियाँ हैं, तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो हमारे पास सिर्फ 5 माचिस की तीलियाँ हैं। ठीक, मैंने सीख लिया। नंबर 1, समूह को सैकड़ा, दहाई एवं शेष को इकाई में दर्शाइए। ठीक है बच्चों, हमारे सामने देखिए चित्र बने हुए, पहले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में 100 के खाने बने हुए, तो इस पर हम 100 लिख देते हैं, दूसरे में भी 100 लिखते हैं, तीसरे में भी 100 लिखते हैं। 100 मतलब 1 सैकड़ा, तो हमारे पास कितने सैकड़े हैं? 3 सैकड़े हैं। सैकड़ा के खाने में हम चलिए 3 लिख देते हैं, 3 लिख दिया। अब दहाई, कितने दहाई? 10 मतलब दहाई होता है, तो 10 के कितने बॉक्स हैं? चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 के 5 बॉक्स हैं, मतलब 5 दहाई। ठीक है बच्चों, अब खुले हुए कितने बॉक्सेस हैं? गिनते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम 8 इकाई में लिख देंगे। चलिए लिखे 8 इकाई। अब आगे चलते हैं। हमारे सामने गुब्बारे के चित्र बने हुए हैं। अब हम 10 गुब्बारों पर पहले घेरा लगा लेते हैं। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गए। 10 गुब्बारे मतलब 1 दहाई। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 1 दहाई हुआ। अब आगे गिनते हैं कितने गुब्बारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुब्बारे हैं, यानी कि 10 से कम गुब्बारे हैं तो हम इसको 8 इकाई में लिख देंगे। इसका मतलब है 10 8 18 गुब्बारे हमारे पास हैं। अब आगे आम का चित्र बना हुआ है। अब 10 के आम पर हम घेरा लगाते हैं। 10 आम पर घेरा लगाएंगे। चलिए गिनते हैं कितने आम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आमों का बंडल बन गया। अब देखते हैं कितने आम बचे हैं। फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पर भी घेरा लगा लेते हैं। मतलब कि हमारे पास 10 के 2 बंडल हैं, 2 दहाई और इकाई कुछ नहीं है, तो इकाई की जगह पे हम शून्य लिख देंगे। चलिए ठीक है बच्चों, इसका मतलब 10 10 20 हुआ। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दी गई संख्याओं को 10 10 के बंडल और खुले में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास है संख्या 64। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 64 है, तो इसमें इकाई कौन सी संख्या और दहाई? तो 4 है इकाई और 6 है दहाई। 6 दहाई मतलब 6 के हमारे पास 10 10 के 6 बंडल हैं। तो 10 10 के बंडल, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे और खुले कितने हैं? 4। यहाँ हम 4 लिख देंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न में 48 संख्या है। 48 में 10 10 के कितने बंडल हैं? 4 हैं, मतलब 4 दहाई। 4 हम 10 10 के बंडल की जगह पे लिख देंगे और खुले कितने हैं? 8। ठीक है बच्चों, अब आगे दूसरे प्रश्न में चलते हैं। 100 100 के बंडल, 10 10 के बंडल और खुले के स्थान पर कोई भी अंक लिखकर संख्या पूरी कीजिए। ठीक है बच्चों, इसे आपको अपने आप लिखना है। हमारे पास इसमें दिया गया 100 100 के 2 बंडल हैं। अब मान लीजिए 10 10 के भी 2 बंडल हैं, ठीक है, और खुले के 3 बंडल हैं। तो हमारे पास हो गया 100 100 के 2 बंडल मतलब 200, 10 10 20, 3 23, 223 संख्या यहाँ लिख देंगे। अब आगे लिख देते हैं 9 के आगे 1, यानी 100 100 का 1 बंडल हमारे पास है और 10 10 के 9 बंडल हैं और खुले कितने हैं? 0। तो ये क्या कितनी संख्या हो गई? इसको हम पढ़ेंगे 190। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 4 तथा दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 5 हो। तो बच्चों हम इकाई के अंक से लिखना स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक 4, इकाई सबसे पीछे लिखते हैं, तो 4 लिख दीजिए। इकाई का अंक 4, आपके लिए ई भी ऊपर लिख देते हैं इकाई। फिर दहाई का अंक 6, दहाई के नीचे 6 लिखते हैं और सैकड़ा का अंक 5, तो उसके नीचे 5। इसका मतलब है 564। ये संख्या है 564। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसमें इकाई दहाई व सैकड़ा का अंक क्रमशः 2 3 5 हो। इसका मतलब इकाई का अंक 2, पीछे से स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक 2 लिखते हैं, ठीक है बच्चों, और दहाई का अंक 3 और सैकड़ा का अंक 5। तो ये संख्या हुई 532। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति नंबर 1। बंडल और खुली तीलियां गिनकर संख्या लिखिए। तो हमारे पास 2 बंडल है 10 10 के, 10 10 20 और खुली कितनी तीलियां हैं? 1 2 3 4, तो 20 4 24 हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 10 10 के कितने बंडल हैं। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 गिनते हैं, एक बंडल बन गया। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के 2 बंडल है, मतलब कि 2 सैकड़ा। चलिए लिख लेते हैं 2 सैकड़ा। अब आगे कितने बचे हैं? 10 के 2, 2 दहाई, तो फिर 2 लिख देते हैं। और खुले हुए कितने हैं? 3, मतलब 223। 2 दी गई संख्याओं के सैकड़ा, दहाई और इकाई को चित्र बनाकर दिखाइए। तो बच्चों हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का चित्र बनाना है। सैकड़ा के सामने गोला बना हुआ है, दहाई के सामने वर्ग, वर्ग मीन्स चौकोर, और इकाई के सामने त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब चलिए संख्या पढ़ते हैं। हमारे सामने संख्या है 215। 200 मतलब 2 सैकड़ा, तो हम सैकड़ा में 2 गोला बना देंगे। चलिए बनाते हैं। ठीक है बच्चों, सैकड़ा के सामने 2 गोला। अब एक दहाई, दहाई के सामने चौकोर बना देंगे, दही के नीचे चौकोर। अब इकाई 5 है, तो 5 त्रिभुज बनाएंगे यहाँ हम, तो 5 इकाई इसका मतलब हुआ। अब दूसरी संख्या है 472। 4 सैकड़ा, मतलब 4 हम गोला बनाएंगे सैकड़ा के नीचे, 4 गोला। ठीक है बच्चों, और दहाई में 7 वर्ग बनाएंगे, चौकोर बनाएंगे 7। आप भी बना लीजिए। और इकाई के स्थान पर हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। चलिए आगे की संख्या देखते हैं। 327। 327 में 3 सैकड़ा है, यानी 3 शून्य, 3 गोला बनाएंगे। शून्य नहीं है, ये गोला है, 3 गोला बना लिया। अब 2 दहाई, मतलब 2 वर्ग, 2 वर्ग बन गया। अब 7 इकाई, यानी 7 त्रिभुज बनाएंगे। इसके आगे की संख्या है 128, यानी 1 गोला और 2 दहाई मतलब 2 वर्ग, और 8 इकाई मतलब 8 त्रिभुज। ठीक है बच्चों, इस तरह आप इसको भर लीजिए। अब चलते आगे के प्रश्न पर। 3 लाल कमान सैकड़ा है, पीले कमान दहाई है और हरे कमान इकाई है, कुल संख्या लिखिए। तो बच्चों हरे रंग की मोतियाँ इकाई के स्थान पर है। हरे रंग की 3 मोतियाँ हैं, तो इकाई के नीचे हम 3 लिख लेंगे। दहाई पीले रंग की 2 मोतियाँ हैं, तो दहाई में 2 लिख लेंगे। और सैकड़ा के साथ ऊपर लाल रंग की 4 मोतियाँ हैं, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। इस तरह संख्या बनी 423। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इकाई के स्थान पर 1 मोती, दहाई के स्थान पर 2 मोती, सैकड़ा के स्थान पर 1 मोती। इस तरह 121 हुआ। फिर आगे देखते हैं। 2 इकाई, 2 लिख देंगे, 1 दहाई, 1 लिख देंगे, और 3 सैकड़ा, तो 312। अब आगे चलते हैं। इकाई के स्थान पर 4 मोतियां हैं, 4 लिख दिया। 2 दहाई, 2 लिख दीजिए, 2 सैकड़ा, तो इस तरह 224 संख्या बनी। अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। लाल कमान सैकड़ा है, पीले कमान दहाई और हरे कमान इकाई है, दी गई संख्या के अनुसार उसका मान प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। इकाई में हरे रंग की 2 मोतियाँ बनाएंगे। आप किसी भी कलर की बना सकते हैं, यदि आपके पास कलर हो तो कलर से बनाइए। 2 इकाई। अब दहाई पीले रंग से बनाएंगे, 2 पीले रंग की मोतियाँ, और सैकड़ा लाल रंग से बनाएंगे। अब आगे की संख्या है 333। तो बच्चों इकाई के स्थान पर 3 हरी मोतियाँ, दहाई के स्थान पर 3 पीली मोतियाँ, और सैकड़ा के स्थान पर 3 लाल मोतियाँ बना लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे की संख्या है 413। इकाई के स्थान पर 3 है, 3 हरी मोतियाँ, दहाई के स्थान पर 1 है, 1 पीली मोती, और सैकड़ा के स्थान पर 4 लाल मोतियाँ बना लीजिए आप। अब आगे है 260। तो इकाई में 0 है, यानी यहाँ हम कोई मोती नहीं बनाएंगे। दहाई में 6 है, 6 दहाई, तो 6 पीली मोतियाँ बना लेंगे, और सैकड़ा में 2 लाल मोतियाँ बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 7 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। मिलेंगे हम आपको आगे की वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।